नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों तथा मित्रों, मैं आज बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स इस युग के शुभारंभ पर बात करूंगा। साथियों, इस देश में बुद्धिज़्म का उगम हुआ। पूरे विश्व में बुद्धिज़्म यहाँ से बाहर गया और विश्व भी बुद्धमय हो गया। देश राजेशाही से लोकतंत्र के तरफ बढ़ने लगे। हालांकि इस देश में पहले भी गणतंत्र रहा है। बुद्ध के समय में कितने ही गणतंत्र, गणराज्य अस्तित्व में थे और जो प्रमुख जो होता था उसको गणतांत्रिक पद्धति से चुना जाता था। यह पुरानी परंपरा इस देश में रही है। तो बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स, बुद्धिस्ट राजकारण इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। पर अब जो है, हमें बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स को नए परिप्रेक्ष्य में, नई स्थिति में ठीक से समझना होगा। साथियों, भारत, इंडिया, यह 1947 में यह देश स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश से आज़ादी मिली। ब्रिटिश में रानी प्रमुख मानी जाती है। वहाँ राजेशाही है और रानी या राजा जो भी है ब्रिटेन का प्रमुख माना जाता है। उसके बावजूद भी वहाँ लोकशाही है। लोकशाही के तरीके से वहाँ चुनाव होता है और पार्लियामेंट बनती है और पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल के माध्यम से वहाँ की रानी या राजा वहाँ का कारोबार चलाता है। साथियों, भारत में भी उसी प्रकार से व्यवस्था की गई है। पर रानी या राजा हमारे देश का प्रमुख नहीं होता है। यहाँ जो प्रमुख होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव राज्य के विधान सभा, विधान परिषद के एमएलए, एमएलसी और लोकसभा के जो खासदार होते हैं वो मिलकर चुनते हैं। इस प्रकार से देश का प्रमुख चुना जाता है। देश में स्वतंत्रता के पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टियां बननी शुरू हो गई थी। जो आप जानते हैं, राष्ट्रीय सभा यानी कांग्रेस वो 1885 में बनकर तैयार हुई और
वो लगातार इस देश में धीरे धीरे पूरी तरह पॉलिटिकल पार्टी बन गई और उसी के माध्यम से इस देश को स्वतंत्रता मिली है। यह तो वस्तुस्थिति है, पर इसके बावजूद भी कांग्रेस के अलावा भी इस देश में कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी स्थापित हुई थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे हिंदू महासभा या उसके पूर्व जो है राजा राम या राम राज्य परिषद, इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी रही है। और सिख समाज ने जो है वहाँ भी उन्होंने जो पार्टी बनाई थी। इस प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई थी, जिसमें मुस्लिम लीग भी आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने मुस्लिम लीग नाम की पार्टी बनाई थी। सिख धर्मीय लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। और जो विदेशी जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, उन ब्राह्मणों ने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, रामराज पार्टी, और उसके बाद में हिंदू महासभा। तो स्वतंत्रता के पहले ऐसी पार्टियां रही है। यही नहीं तो 1936 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी जो बनाई थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी ये बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इस प्रकार का एक पार्टी का गठन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में किया था। तो हम देखते हैं कि जहाँ कम्युनिस्ट विचार के लोग थे, राष्ट्रीय विचार के, जिसे कांग्रेस कहते हैं, राष्ट्रीय विचार की पार्टी है, तो वो भी लोग थे। कुछ समाजवादी लोग थे और जो कम्युनिस्ट विचार के थे, और जो है कुछ भाषा पर जो आधारित पार्टी बनी थी, डीके, द्रविड़ कड़गम। इस प्रकार के भाषा जो है के आधार पर ये भी पार्टी रही है, जो पहले जस्टिस पार्टी और उसके बाद में डीके बनी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्वतंत्रता के पहले जहाँ कुछ भाषाई, कुछ समाजवादी, कुछ कम्युनिस्ट और कुछ धार्मिक आधार पर पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं भारत में, जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल पार्टी उस समय में नहीं थी। ना ही स्वतंत्रता के बाद में इस प्रकार का कोई प्रयास किया गया कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए अलग से पॉलिटिकल पार्टी बने। यह प्रयास हम पहली बार भारत में विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी मुख्यालय नागपुर के निर्माण से करने जा रहे हैं। यह भारत का जो एक, जिसे हम कह सकते हैं कि आने वाले स्वर्णिम युग की शुरुआत है। क्यों इसलिए हम कहते हैं ये स्वर्णिम युग की शुरुआत है? क्योंकि बुद्धिस्ट विचार जो है वह न केवल लोकतांत्रिक है, बल्कि मानवतावादी और मानव कल्याणकारी है। बुद्धिस्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस देश में विभिन्न धर्म के लोग रहे हैं। सबसे पहले इस देश में हिंदू धर्म के लोग रहे हैं। उसके बाद में विदेश से वैदिक धर्मीय ब्राह्मण आए, उन्होंने अपना वैदिक धर्म जो अपने साथ में लाया। बहुत ही अल्पसंख्यक लोग थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वैदिक धर्मीय लोगों ने यहाँ जो गंदगी फैलाई, उसको साफ करने के लिए जो यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो सिख धर्म की निर्मित हुई। और वहाँ बाहर से भी कुछ धर्म आए, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये भी आए हैं। वैसे ही पारसी धर्म के लोग भी आए हैं, और वैसे भी यहूदी धर्म के लोग भी यहाँ ज़रूर आए हैं। पर जो पार्टी या धर्म के आधार पर बनी वो एक है मुस्लिम लीग, जिसे
धर्म के आधार पर बनाया गया है। और दूसरी जो है जिसे हम हिंदू महासभा कहते हैं, वो दरअसल हिंदू पक्ष नहीं है, हिंदू पार्टी नहीं है, तो वैदिक धर्मीय लोगों की, ब्राह्मण लोगों की, विदेशी ब्राह्मण लोगों धर्मीय लोगों की वो जो पॉलिटिकल पार्टी है। और जो जिसे राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं उसमें बहुत सारे प्रकार के लोग जरूर रहे हैं। उसमें कुछ वैदिक लोग भी रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी रहे हैं, मुस्लिम लोग भी रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी रहे हैं। इस प्रकार से कांग्रेस में सभी धर्म के लोग अवश्य रहे हैं। इसी प्रकार की सोच रखकर शायद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, जो वो चाहते थे कि सभी धर्म के लोग जो है उनके पार्टी में आए। पर ऐसा नहीं हो सका। ज़्यादातर उनके पार्टी में यहाँ के दलित जो लोग हैं, महार समाज के लोग हैं या शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं या डिप्रेस्ड क्लास के लोग जो है वही ज़्यादातर उनके पार्टी में उस समय भी रहे हैं। उसके पहले भी उन्होंने जो है अपना जो काम शुरू किया था वो डिप्रेस्ड क्लास के नाम से ही शुरू किया था। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब ने बनाया, उसके बाद में लेबर पार्टी बनाया, और जब अंत में जब उनका 1956 में देहांत हो गया तो उस समय में उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाएंगे। पर उन्होंने वो पार्टी बनाई नहीं थी, जिसका निर्माण बाद में 1957 में कुछ अम्बेडकराइट लोगों ने किया। और उसके बाद तुरंत जो इलेक्शन आए, इसके कारण जो है चुनाव वो पिछले ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से उनको लड़ना पड़ा। और 1962 तक उस पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। उसके बाद में कुछ अस्तित्व ज़रूर बना और लोग जो है उसके साथ में जुड़ते गए। साथ साथ जब किसी विशेष उसका जो अभाव होता है, एक लक्ष्य का अभाव होता है, उस लक्ष्य के अभाव के कारण उस पार्टी में बिखराव आ गया। व्यक्तिवादी विचारों के कारण उसमें बिखराव आ गया, क्योंकि वहाँ जो है लक्ष्य निर्धारित नहीं था और लोग जो है अपने अपने तरीके से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार जो है प्रस्तुत कर रहे थे। और जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी वहाँ उन्होंने अपना गुटबाजी शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें बाबा साहब के काफ़ी फॉलोअर्स थे जो बुद्धिस्ट भी थे, वो उसमें ज़रूर काम करते थे, पर बाद में जो है गुटों में बँट गए। गुटों में बँटने के बाद में आज उनकी स्थिति जो भी है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, पर वो कोई जो बुद्धिस्ट पार्टी अब नहीं बच रही है। वो पार्टी में सभी प्रकार के लोग आ सकते हैं, ब्राह्मण लोग भी आ सकते हैं, विदेशी ब्राह्मण लोग भी आ सकते हैं, वर्णवादी ब्राह्मण लोग भी आ सकते हैं, मुस्लिम लोग आ सकते हैं, क्रिश्चियन लोग आ सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी आ सकते हैं, विभिन्न धर्म के लोग आ सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो बहुजन समाज पार्टी बाद में बनी, उसमें भी जो है मुस्लिम लोग भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन लोग भी आ सकते हैं, जो विदेशी ब्राह्मण लोग हैं वो भी आ सकते हैं, और उस पार्टी में जो है अपना जो वो चला सकते हैं, पार्टी चला सकते हैं। इस प्रकार से अब जो ऐसा हम देखते हैं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जिसमें ब्राह्मण, विदेशी, वैदिक धर्मी ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण जहाँ जाता है अपना जो है एजेंडा साथ में लेके जाता है। इसलिए वो जो मुस्लिम समाज ने अपना मुस्लिम लीग बनाया ताकि उनके धर्म में इस प्रकार का वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग उसके अंदर में घुसपैठ ना कर सके। यही हमको इस सोच को जो है उन्होंने आगे बढ़ाते हुए बाद में द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया और इस देश की, हिंदुस्तान का जो है विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत इस प्रकार के दो राष्ट्र बने। जो भी है, पर धार्मिक आधार पर इस देश में राजकारण होता रहा है, इसमें इसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता, या इसको कोई ये भी नहीं कह सकता कि इस देश में धार्मिक आधार पर कभी राजकारण हुआ ही नहीं है। जबकि हिंदू महासभा या जिसे रामराज
परिषद कहते हैं, वहाँ से जिसकी शुरुआत हुई, हिंदू महासभा बना, उसके बाद में जनसंघ बना, वही जनसंघ हुआ, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है उसी जो है वहाँ से ही आगे बढ़ी है। इस प्रकार से जिस पार्टी में, भाजपा में हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ ब्राह्मणवाद है, बनियावाद है, जो भी है, पर उनका जो धर्म है, उनकी जो फिलॉसफी है, वो वैदिक ब्राह्मण धर्म के आधार पर है। और भले ही उन्होंने नाम हिंदू महासभा का दिया हो, पर वहाँ हिंदू का ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हम देखते हैं कि मुस्लिम पक्ष में, मुस्लिम लीग में ज़रूर हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के लिए वो अच्छा काम ज़रूर सोचते होंगे, करते होंगे। साथियों, अब जो है सिख धर्मीय लोगों ने अपना जो है अलग से पक्ष बनाया है, ये आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक आधार पर भारत में पहले भी राजकीय पक्ष रहे हैं, पर बुद्धिस्ट लोगों का कोई पक्ष नहीं था, पार्टी नहीं थी, जिसे हम पहली बार विदर्भ में विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनाकर, जिसका मुख्यालय नागपुर में होगा, यह बुद्धिस्ट राजकारण का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, बुद्धिस्ट राजकारण का मतलब है जो कल्याणकारी राजकारण। हम जो बुद्धिस्ट धर्म अपनाएंगे, उनमें हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो जो पूर्वाश्रमी के महार लोग हो, या फिर जो ब्राह्मण लोग हो, उन्होंने भी अगर धर्मांतर किया हो और वो बुद्धिस्ट बने हैं, तो वो भी जो है बुद्धिस्ट अगर है, सच्चे बुद्धिस्ट है, चाहे वो महार बुद्धिस्ट हो या ब्राह्मण बुद्धिस्ट हो, उन्होंने अगर अपने धर्म का, पुराने धर्म का त्याग कर सच्चे मन से वह बौद्ध धर्म अपनाया है, तो हम उन्हें बौद्ध मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। साथियों, इसके साथ में भी हम ज़रूर ये स्क्रीनिंग करते रहेंगे कि वो जो भी लोग इस प्रकार से धर्मांतरित लोग बौद्ध धर्म में या बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स में आते हैं, वो कहीं अपना जो है पुराना जो विचार है साथ में तो नहीं ले आते हैं। इसकी जो है हम जरूर समीक्षा समय समय पर करते रहेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से भारत में पहली बार बुद्धिस्ट राजकारण की शुरुआत होने जा रही है। विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी की शुरुआत मुख्यालय नागपुर से बहुत जल्द होगी, और ये जो पार्टी है, ये एक गणतांत्रिक पार्टी है, और गणतंत्र हमारे लिए नया नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य हमारे लिए कोई नया नहीं है। तो इसलिए हमारा जो विश्वास है, वो दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध धम्म का ही एकमात्र ऐसा मार्ग है कि जो सही मायने में हमको विश्व में न केवल शांति स्थापित कर सकता है, बल्कि इस देश में और इस देश के हर राज्य में जो है सच्चा जो मानवतावादी विचार आगे ले जा सकता है और यहाँ के लोगों का विकास कर सकता है। तो साथियों, मैं आपको यही आपसे उम्मीद करूँगा और अनुरोध करूँगा और आपसे आह्वान करूँगा कि जो विदर्भ के बुद्धिस्ट इस नए पार्टी के साथ में जुड़ जाए, विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी के साथ में जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, ताकि इस देश में बुद्धिस्ट जो राजकारण है, उसका बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स है, उसका जो है जो युग है, नया युग है, इसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। इतना ही कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय बुद्ध राष्ट्र, जय बुद्ध राष्ट्र, जय बुद्ध राष्ट्र।